दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मयूर जानी ऑफिशियल में द गुजरात रिपोर्ट में। अचानक आप देखेंगे एम्बियंस बदला हुआ है। हम ना कुर्ते में हैं ना पैजामे में, ना हमने वो गमछा डाला हुआ है, लेकिन गर्म कपड़े पहने और जहाँ आप जो देख रहे हैं वो भाई साहब जो है और मेरी बहन, वो कश्मीर का श्रीनगर शहर है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यात्रा पे यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ जो खड़े हैं हमारे ये बहुत ही जैसे अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हैं। ये जफर भाई खुद जो हैं वो खुद बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन वो पत्रकारिता करते हैं रेडियो में जी। और रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो जो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का जो होता है उसका जो श्रीनगर में हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर में वो सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं। उनका खुद का एक शो भी आता है। शो का नाम बताइए जी। रेडियो से पूरे इंडिया में जो सबसे पॉपुलर शो है उसका नाम है, वो न्यूज़ मैगजीन टाइप है, शेयरबीट, जो रोज शाम 7 बजे आता है रेडियो से जी। और पूरी इंडिया के रेडियो नेटवर्क में ये सबसे पॉपुलर शो है जी। और इस पूरी इंडिया में जब रेवेन्यू की बात आती है तो इस शो में रेवेन्यू होता है। और इस शो में 30 मिनट के शो में कभी कभी 20 मिनट भी ऐड हो जाते हैं, कमर्शियल आ जाते हैं। इतना पॉपुलर ये शो है और मुझे फख्र है, प्राउड है कि मैं 10-20 साल से इसका पार्ट हूँ और उसको रन करता हूँ। और हमको फख्र है कि हम इनके दोस्त हैं और ये हमारे दोस्त हैं। मयूर जी, आज से 3 साल पहले भारत जो यात्रा के दौरान वादा किए थे कि जब अगली बार आऊंगा तो मैं विंटर में आऊंगा। हाँ। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि तब बर्फ होनी चाहिए। हाँ। अब हम ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि भैया कुछ तो दे दें मयूर जी की। इनकी इज्जत का भी सवाल है और इनकी यूट्यूब चैनल का भी है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 दिन के बाद यहाँ पे बर्फबारी होगी और मयूर जी उसको एंजॉय करेंगे। हालांकि पहली बार आया था तब भी बर्फबारी हुई थी। तब तो गिफ्ट मिला था आपको ऊपर से। हाँ, वो मिला, ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया। बिल्कुल। तो मैं मयूर जी को ले आया हूँ। अच्छा, मैं जी वो बता दूं, अब ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं खास करके, और थोड़ी अगर आपको ऑडियो में थोड़ा कम लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये इम्प्रोम्प्टू कर रहे हैं, ऐसा कोई प्लानिंग था नहीं, लेकिन हम यहाँ चलते चलते आए तो जफर भाई ने कहा कि ये बड़ा श्रीनगर का जो है एक हिस्टोरिक पूरा एक जगह है, तो वो जहाँ खड़े हैं वो क्या चीज़ है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो हर चीज़ के बारे में अब मैं जफर भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बताएं। देखिए, यहाँ टूरिस्ट गुजरात के बहुत आते हैं जी, बहुत आते हैं, बहुत उन्होंने सुना भी होगा जी। और लेकिन जो नहीं आए हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं जी, उन्हें हम कश्मीर के बारे में कुछ न कुछ जरूर बता देंगे जो उनको अच्छा लगेगा जी। जहाँ हम खड़े हैं ये लकड़ी का बहुत पुराना ब्रिज है जी। अगर चाहें तो आपको दिखा सकते हैं। अब ये एक टूरिस्ट रिजॉर्ट सा बना हुआ है, इस पे छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं, ये लकड़ी के हैं। और यहाँ पे एक पुराना लकड़ी का ब्रिज था जी, और ट्रांसपोर्ट उस पर पूरा चलता था जी। यानी कि लोडेड ट्रक्स भी उस ब्रिज से आती जाती थी। वो 60-70 साल तक उस पर ट्रांसपोर्ट था। फिर इसके बाद पीछे वाला वो जो है अब्दुल्ला ब्रिज है, ये बना, ये वाला, हाँ, तो इसको फिर हेरिटेज ब्रिज बना दिया गया। हाँ। अब इस ब्रिज की खासियत क्या है जी, ये पूरी लकड़ी का है। और ये जो लकड़ी होती है ये कश्मीर के सिवा कहीं नहीं मिलेगी। बोल, इसको लकड़ी का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको देवदार की लकड़ी बोलते हैं। अच्छा, देवदार का जो लकड़ी होती है, पेड़ होता है, हाँ, उसकी लकड़ी जी, मजबूती के लिए। वही तो बताऊं। अच्छा। इसको पौधे से पेड़ बनने में मिनिमम, जवान पेड़ बनने में जी 150 साल के आसपास लगेगा। कितना लगता है? 150 साल भाई साहब, पौधे से जवान पेड़ बनने में 150 साल लग जाता है देवदार के पेड़। अब पूछेंगे इसकी खुसूसियत क्या है। हाँ, ये वो लकड़ी है जो पानी में सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। अच्छा, मतलब इसको दीमक भी नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और ये वो लकड़ी है जो सिर्फ पानी में जितनी पुरानी हो उतनी मजबूत है। तो ये सब जो ये बोट्स वगैरह, हाउस बोट्स वगैरह, वहां तक मैं ले जाऊंगा। अच्छा। तो यहाँ जो इस पुल के जो नीचे पिलर्स हैं वो लकड़ी के हैं। अच्छा। और वो 70-80 साल से पानी में हैं। तो मतलब जितने ज्यादा पानी में रहेंगे उतने ज्यादा और मजबूत हो जाते हैं। इस लकड़ी में कीड़ा भी चले, इस तरह चलते हैं जी। इस लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। आप थोड़ा बगल में रहिएगा ताकि आवाज जो है कैप्चर हो पाए। जी जी जी। अगर आप दूर रहेंगी तो फिर वो ऑडियो नहीं मिलेगी आप हमारे दर्शकों को। जी बताइए। इस लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता जी। और ये लकड़ी जैसे आप अगर यहाँ पे हेरिटेज पुराने देखेंगे, 400-500 साल पुराने हेरिटेज जी जी, वहाँ पे लकड़ी मिलेगी आपको जी। और वो देवदार की लकड़ी होगी जी। और ये सबसे एक तो महंगी लकड़ी है जी, हर एक को अवेलेबल नहीं रहती, हर के लिए मतलब हर एक अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब चूंकि बहुत सारी लकड़ी कटी है, नए पेड़ बनने में तो टाइम लगता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी रेस्ट्रिक्शंस है कि जो नेचुरली
पौधा पेड़ गिर जाता है जी, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके सिवा ग्रीन फेलिंग पे तो टोटल बैन। तो इस पुल ने और इस लकड़ी ने क्या क्या देखा है पिछले 70-80 साल में, ये वो जानता है जी। और इसी लकड़ी से ये बनते हैं। ये जो हाउस बोट है, शिकारा जिसको कहते हैं, ये मैं आपको बता दूं, हाँ, शिकारा फर्क है। देखिए, शिकारा अलग है, बोट अलग है जी, हाउस बोट अलग है। ये हाउस बोट, ये एक बोट है, रेजिडेंशियल बोट है, रेसिडेंशियल, मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं। एक कम्युनिटी है जिनको हम कश्मीरी में हाजी कम्युनिटी कहते हैं, आप इंग्लिश में उनको बोटमैन कह सकते हैं। अच्छा, ये हमेशा से पानी पे ही रहते हैं। भाई साहब, ये जो अभी ठंड मैं यहाँ खड़ा होकर जो महसूस कर रहा हूँ, जी जी, हालांकि आपने तो उतना कुछ पहना नहीं है, मैं थोड़ा सा वो हम लोग आदि है तो हाँ, पर इस ठंड में ये उसी बोट में रहते हैं। इसी बोट में रहते हैं, इसी बोट में चूल्हा भी जलता है, इसी बोट में खाना भी पकता है, इसी बोट में सब कुछ होता है। और ये जमीन पे नहीं रहते। ये जमीन पे नहीं, जिस दिन ये जमीन से लग गया तो ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा जिस दिन ये जमीन से लग गया। अब जब सैलाब आता है, इनके एक रस्सी देखेंगे, कहीं कहीं रस्सी बंधी हुई है जी, बैलेंसिंग के लिए जी, क्योंकि जितना भी सैलाब आ जाए ये पानी के ऊपर तो तैरेगा जी, टूटेगा नहीं। लेकिन ये सब जो है वो देवदार की ही लकड़ी से बनती है और टाइमली इनकी मरम्मत भी होती है। देवदार की लकड़ी की ये खासियत है, जब आप इस पर कार्विंग करते हैं, जैसे आपको कार्विंग आप नक्शी काम करना होता है, जैसे ये वाला, हाँ, जैसे ये नक्काशी हुई, ये नक्काशी हुई, ये इस पे तो देवदार नहीं लगा होगा, आई एम श्योर। लेकिन क्योंकि उसमें है कि वो ग्लेयर खत्म नहीं होता देवदार में, वो चमक जो उसकी होती है, हाँ, वो एक स्ट्रंग सी लगती है। इस लकड़ी में वो स्ट्रंग नहीं है। और ये जो ऊपर है, ये लकड़ी के, जैसे आपके यहाँ टाइल्स बनती है, हाँ जी, मिट्टी की टाइल्स होती है, ये लकड़ी की छत है इस पे। अगर देवदार की ये होती ना, तो इसको समझ लीजिए कि अगले 200 साल कुछ नहीं होगा। आप इसकी बात कर रहे हैं? जी जी जी, ये लकड़ी के टुकड़े ही, इन्हीं को जोड़ जोड़ के इसकी छत बनाई गई है। जी जी जी, ठीक है जी। इसमें बर्फ गिरे, कुछ गिरे कुछ गिरे। अब मुझे इसमें भी डाउट है कि ये लकड़ी है, ये 3 लकड़ियां यहाँ होती है, एक कील, एक वो फर होती है, फर मतलब लोवेस्ट होती है, ये सब फर का होगा जी। लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी जो है वो देवदार की है। और जो देवदार की लकड़ी में ये है कि जितने भी, जब आप अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाए, प्रेसिडेंट ऑफिस जाए, वहाँ पे जो आपको बार लकड़ी के नजर आएंगे, डाइनिंग टेबल नजर आएंगे, जितना भी फर्नीचर होगा उसमें ये होगा। और एक और तमाशा मैं दिखाता हूँ जी, आपने सर हमेशा जब आप देखेंगे तो बोट आप पानी में देखेंगे जी, बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको एक जमीन वाला बोट भी दिखाता हूँ, आप अपना कैमरा लेफ्ट साइड ले लीजिए जी। ये किनारे पे बना है, दिस इज अ रेस्टोरेंट विद ऑल एम्बियंस। ये एक बोट की शक्ल समझ लीजिए कि जमीन पे एक बोट बनाई गई है जी जी, ये वाला जो सामने दिखता है जी जी, चिनारों के बीच में। अभी विंटर है तो वो ग्रीनरी और वो जो वो एम्बियंस है कश्मीर जिसके लिए मशहूर है, वो नजर नहीं आ रहा आपको जी। लेकिन ये एक रेस्टोरेंट है और ये पानी, ये जमीन पे बना हुआ यहाँ का पहला एक बोट है, हाउस बोट है जी। दूसरी एक चीज है कि जिसको हम शिकारा बोलते हैं, शिकारा एक छोटा बोट होता है जी, वो आप दरिया पार करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जी। वो आप घूमने के लिए, जैसे आप डल घूमने जाएंगे जी, तो फिल्मों में जो यूज होता है, जैसे टूरिस्ट यूज करते हैं, वो भी शिकारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटी एक कश्ती होती है, उसके बाद जो बड़ा है एक शिकारा होता है, और एक और शिकारा है जो, अगर आप अपना कैमरा फिर उधर मोड़ दे जी, जो आपको राइट साइड में जो पे पॉलिथीन जैसे लगा है राइट साइड में जी, ये दोज आर सैंड एक्सट्रैक्टिंग बोट्स। अच्छा, वो जो जेहलम से जो रेत निकालने का काम है, ड्रेजिंग करते हैं एक तरह से, ड्रेज करते हैं। दिस इज अ बिग बिजनेस जी जी। तो इसमें ये भी लकड़ी की होती है, देवदार की होती है और वो ट्रेडिशनल वे से जहलम से रेत निकालते हैं जी, इन पे भरते हैं, फिर वो मार्केट में ये चली जाती है जी। तो दिस इज अ न्यू डेवलपिंग टूरिस्ट रिजॉर्ट जी, जिसको जीरो बीच के नाम से पुकारते हैं जी। और यहाँ पे आपने हाउस बोट भी देखा जी, आपने बोट भी देखा जी, जिसको हम डुंगा भी बोलते हैं, वो भी देखा जी, और कश्ती भी जी। बिल्कुल। और कुछ आप जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में? मैं इसको, मतलब ये बड़ा एक फैसिलिटिंग सा एक व्यू लग रहा है जबर भाई। ये ब्रिज है जो कि अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका रेस्टोरेंट, और ये पूल रेस्टोरेंट जो है उस तरह से बना दिया गया है। अच्छा चलिए आपके दोस्तों को दिखाऊं, ये जो खाली खाली से ये पेड़ आपको नजर आ रहे हैं जी जी, ये देख लीजिए जी, ये चिनार के पेड़ है, ये चिनार के पेड़ ये हाँ। और क्योंकि अभी विंटर है तो पत्ते नहीं है, और इनकी भी जो उम्र है ना वो 100, 125,
साल से कम नहीं है। अच्छा, ये 100 मतलब ये इन्होंने भी वो क्या कहते हैं ना, वो पार्टीशन भी देखा है, प्रेस्टी भी देखी है, महाराजी भी देखे, क्योंकि चिनार को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है और इसकी लकड़ी भी अलग से यूज होती है। वो क्या इस्तेमाल होता है? अब जैसे घरों में आपने फर्निशिंग, हमारे घर में जो अब सीटेर केस है उसमें यूज होती है। अच्छा। अब जो ट्रेडिशनल जो हम घर गर्म करने के लिए जो हमाम हम जलाते हैं, जी, जो कमरे का जो मैंने बता दिया, जी जी जी, तो उसके लिए ये लकड़ी आहिस्ता जलती है और देर तक जलती है। हाँ, ये नहीं है कि आपने जलाई आधे घंटे में खत्म नहीं होगी। अगर आप 4 टहनियाँ इसकी जलाएंगे वो 2-3 घंटे जलेंगी और आहिस्ता से वो गर्मी भी देगी उतनी। हाँ, गर्मी भी उतनी देगी जी। और ये प्रोटेक्टेड ट्री है, आप इसको भी आप काट नहीं सकते। इसको आप देखिए, देवदार प्रोटेक्टेड है, जितने भी जंगलों में हैं वो प्रोटेक्टेड है। ये चिनार अपना ये प्रोटेक्टेड है जी। और एक और लकड़ी है वो अखरोट की होती है, अखरोट के जो दरख्त, जी जी जी, दैट इज आल्सो प्रोटेक्टेड, और उसकी लकड़ी भी अलग तरह से यूज होती है। मेरे ख्याल से वो थोड़ी सॉफ्ट होती है शायद। वो सॉफ्ट होती है, उसमें आप कितनी भी वो महीन जो आपने कलाकारी करनी है, नक्काशी करनी है, उसको कर सकते हैं। और दैट टू इज प्रोटेक्टेड। अब यही है कि जो पेड़ बूढ़ा हो जाता है बर्फबारी से गिरा या किसी वजह से डेवलपमेंट के काम के नाम पर काटे जाते हैं, तो वो फिर अवेलेबल होती है, बट दैट टू इज वेरी कॉस्टली। मतलब आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता जी। तो ये कश्मीर का जीरो बीच था। और ये जो नदी है भाई, ये झेलम है। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ, इसमें कंफ्यूजन है। ये झेलम नहीं है, ये जहलिम है। हाँ, लेकिन ये दरिया है। ये दरिया है, नदी नहीं है। नहीं, पूरे कश्मीर में एक ही दरिया है। ये बता दीजिए दरिया और नदी में फर्क क्या है? मैं बताऊँ, ये बता जी जी जी। पूरे कश्मीर में एक ही दरिया है, वो है दरिया जहलम। हिस्टोरिकली इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। हाँ। जैसे आप पहलगाम जाएंगे, जो पहलगाम में नाला बहता है वो भी आके इसमें रहता है। अच्छा। आप अहरबल टूरिस्ट प्लेस का जो है नालो विशो वगैरह, वो जितनी भी नाले हैं वो आके जहलम में यहाँ मिलते हैं। उसके साथ जगह जगह अलग अलग जगह पे हाँ मिलते हैं। और जहलम फिर वुलर में मिलता है। अच्छा। और वुलर एक बहुत बड़ी झील है जी, मे भी आपको भी वहाँ मिलते हैं। और वहाँ के बीच से इसका पानी निकल के फिर ये उड़ी चला जाता है और यहाँ से ये पाकिस्तान चला जाता है। अच्छा। और इसको वीज़ा नहीं लगता? इसको वीज़ा नहीं लगता। और आपको है कि कई बार ऐसे हुआ है कि यहाँ से बंदा जो था, हाँ, यहाँ देखिए हमारा एक गुरेज है जिससे हम किशनगंगा कहते हैं, हाँ, पाकिस्तान वाले नीलम बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि इस सीजन में उसका पानी बिल्कुल नीला है, नीला बहुत कम है। और जितना ये दरिया के किनारे, इससे कम वहाँ पे पाकिस्तान दूर है। अच्छा। तो आप चलाएं तो सामने वो सुन लेगा। नहीं, वो सुन लेता है। अभी आप बात कर सकते हैं। गर्मियों में पानी ज्यादा होता है, शोर ज्यादा होता है, तो वो नीलम है। वहाँ पे वो बहता है जो किशनगंगा गुरेज से होते हुए वो क्रॉस कहीं पे, मतलब हमारे कश्मीर में क्रॉस करता है, कहीं पे वो पाकिस्तानी कश्मीर में क्रॉस करता है, और वहाँ पे वही बॉर्डर है। सिर्फ एक जगह, उसको केरन सेक्टर बोलते हैं। अक्सर आप खबर में सुनते होंगे कि केरन में इन्फिल्ट्रेशन हो गई। जी जी जी। केरन बहुत बदनाम है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। जी जी। क्योंकि वहाँ पे एक पोर्शन, कुछ एरिया है 2-4-5 किलोमीटर एरिया, तो वहाँ वाहिद एक जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के कुछ गाँव दरिया के इस पार है। नहीं तो पूरा जो नीलम है दैट इज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वहाँ एक वो एरिया है और वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन का खतरा ज्यादा रहता है, ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे वो जियोग्राफी उसकी इस तरह से है कि वहाँ पे वो उसका खतरा रहता है। तो बाकी दरिया है। फिर ये जो पहाड़ है, ये इसका कोई नाम है क्या? ये बड़ा जबरदस्त है ये, मतलब मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया इसको देख के। देखिए इस तरह हमारे यहाँ पहाड़ी सिलसिले हैं। हाँ। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, ये आपका शंकराचार्य, हाँ, ये जो है जी, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं भाई, सनातन में जो लोग जो है बहुत श्रद्धा रखते हैं और जिनको विश्वास है, जो मानते हैं, वो जो आप मंदिर देख रहे हैं, आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, वो मंदिर जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने उस शिव मंदिर की स्थापना की थी। और वहाँ पे उन्होंने कुछ, मेरे ख्याल से अपने जीवन का कुछ थोड़ा सा वक्त यहाँ पे। अब इसके भी 2 नाम है, शंकराचार्य भी है जी और तोहे सुलेमानी भी है। अच्छा। अब इसकी मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाऊंगा। जब अगर आप शंकराचार्य जाएंगे, जो भी अगर कोई जाने वाला भी हो, तो रास्तों में आपको एक साइन बोर्ड मिलेंगे, वहाँ पे कुछ ग्रेव्स हैं। हाँ। ठीक है जी, ठीक है। आप उतरेंगे तो वो ग्रेव्स देखेंगे, मतलब हिस्ट्री जो है वहाँ पे परेशान हो रही है। अच्छा, कंफ्यूज है। आप बताएंगे। बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग
मुस्लिम मरते हैं, दफन होते जी। हैं, तो उसका एक तरीका होता है जी कि आपका जो जिसे हम किबला बोलते हैं, आपका जो बॉडी का मुंह उधर होना चाहिए जी। वहाँ पे जो दफन है उनका मुंह जो है वो उधर नहीं है, तो किस तरफ है? उनका जो मुंह है वो मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में अभी जो जंग चल रही है ना, जी जी जी। उसकी तरफ है। अच्छा, उसकी तरफ। हाँ, वहाँ पे जो हमारा पहला किबला था, जी। मेन इसकी वो जो वहाँ पे मरे हैं हाँ। वो कम से कम 1500 साल पहले वाले। कम से कम 1500 साल, क्योंकि 1500 साल से तो किबला की तरफ है हमारा मुंह, जी। उससे पहले है। और कहा जाता है कि चूंकि कश्मीर में पहले पानी ज़्यादा होता था, जी जी। जो वो ट्रेडर्स जो किश्तियों में आते थे बिजनेस करने वाले, उनके कुछ लोग रास्ते में मर जाते थे। हाँ। तो चूंकि ये पहाड़ की चोटी थी, जी। वो वहाँ पे उनको ठहरना, मतलब पानी इतना रहा होगा कि वहाँ तक हाँ, हाँ, हो सकता तो है। फिर वो अपनी बॉडीज को लाके उधर दफन कर देते थे। तो वो एक मतलब हमने सुना है, तो मैंने कहा ये कहानी सुनाऊं कि दिस इज वेरी हिस्टोरिकली एंड रिलीजियसली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी, क्योंकि कहते हैं कि जो कोई सुलेमानी काम बोलते हैं जी। तो एक वो पैगंबर आया है, तो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे ठहराव किया था जी। तो और एक और ये हमारे यहाँ है, उसको हारी पर्वत बोलते हैं, उसकी भी एक मैथोलॉजी में कहानी है जी। तो वो भी, और उसमें एक किला बना है जो मुगल बादशाहों का है जी। तो वो किला वो प्रोटेक्शन के लिए था लड़ाई जंग में। जी। तो और कश्मीर को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर। तो जो नॉर्थ कश्मीर है वो समझ लो कि मेरा एक दोस्त वो ही पुलिस, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया जी। जो हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं उनको मज़ा आएगा जी। कहा कि आई वाज चेकिंग दिस ओल्ड रिकॉर्ड प्रिपार्टीशन रिकॉर्ड, जी। तो बारामूला में पुलिस स्टेशन, बारामूला पुलिस स्टेशन का, जी। कहा कि वहाँ मैंने देखा एक अभी भी वो दैट इज नॉट क्लोज, अनक्लोज्ड FIR है वहाँ पे। अच्छा, वो क्या है? वो मीरपुर, मीरपुर इज सेंटर ऑफ मुजफ्फराबाद। जी। मीरपुर का कोई बंदा है, उसने नाम भी बताया था, उसके घर में आपको पता है जब मुर्गी बच्चे देती है तो क्या कहते हैं कि उसके अंडे रखे जाते हैं, उसकी मुर्गी बैठती है, वो बच्चे देती है। जी। उसने घर में रखी थी मुर्गी और अंडों पे रखी थी कि वो चोजी देगी। जी। चोर रात को आके उसने मुर्गी और अंडे चुराए। अब देखिए मीरपुर कहाँ, हाँ। मीरपुर से बारामूला तक कम से कम कुछ नहीं होगा तो 150 किलोमीटर, वो भी आप रूटीन में जब चले जाएं। हाँ। अब मीरपुर के किस गांव का है वो पता नहीं, श्रीनगर तो 100-200 किलोमीटर खुद ही है। वो वहां से यहाँ तक एक पुलिस स्टेशन था बारामूला में, सिर्फ एक, और वो 200 किलोमीटर दूर आया था अपनी मुर्गी और अपने उसके अंडों के FIR, और वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है कि चुराए किसने थे। ये अनसोल्ड कैसे, देखिए ये भी है, ये भी इंटरेस्टिंग है, इट इज इंटरेस्टिंग कि अभी तक वो ओपन FIR है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो इन्वेडर्स भी हमेशा वहीं से आए, वही रास्ता रहा। हाँ, वो रास्ता रहा है। मतलब जब कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, जम्मू कश्मीर, जी जी, तब भी जो थे वो मीरपुर के कहते हैं कि वो बड़े वो डाकूबाज लोग थे। अच्छा। वो आके लूटते थे, बारामूला तक आके लूट के चले जाते थे। जब तक यहाँ से रेनफोर्समेंट या पुलिस या जो भी बादशाह की फौज होती थी वो जाती थी, वो तब तक वापस गए होते थे। हाँ, मतलब हाथ में नहीं आते थे। हाँ, हाथ में नहीं आता। हाथ में। तो बड़ी अच्छी हिस्ट्री है कश्मीर की। अच्छा भाई, ये जफर भाई से भी जो है बीच बीच में जब मौका मिलेगा हम उनसे इस तरह से बातचीत कुछ करते रहेंगे। जी, आपसे जितना भी हो सके उतना। बिल्कुल। हमारे जो देखिए आपके मैं तो बता दूं कि हम दोस्त अपनी जगह, मैं इनका व्यूअर भी हूँ, एक सब्सक्राइबर भी हूँ। तो हाँ, और मयूर जी का मेरे पास टाइम हो ना हो, लेकिन इनका हर एक शो में देखता हूँ, जहाँ वक्त मिले वहाँ कमेंट भी करता हूँ। तो एक जो हमारी यूट्यूब फैमिली है जी, तो उसका एक हिस्सा होने के नाते जितने भी फैमिली में लोग हैं जी, जितना हमसे हो सके उन्हें कश्मीर के बारे में बता दें, उनकी नॉलेज में इजाफा करें। बिल्कुल। और मे भी अगर उनमें से किसी को कश्मीर आना हो तो गाइडेंस भी करेंगे, उसकी मदद भी हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपनी फैमिली है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हैं कि ये हमारा जो ये परिवार है, मयूर जानी ऑफिशियल वाला परिवार, ये बड़ा प्यारा है। मतलब उसमें आप तो देख ही रहे हैं, सही बात, मतलब सब लोग जो हैं काफी सुलझे हुए लोग हैं, ओपन माइंडेड हैं सब, मतलब बड़े प्यारे और सिटीजन है, मतलब वो नागरिक है। हाँ, सही बात, सही नागरिक है। हाँ, नागरिक, क्योंकि नागरिक वो है जो देश को एक रखे,
सबको साथ लेके चले और प्यार और मोहब्बत बांटे। प्यार और मोहब्बत से रहे और खुले मन से जी और क्या। जी जी। तो यही था भाई आज इस वक्त। अब देखो ऐसा है कि ठंड हमको लग रही है बहुत ज्यादा, हाथ जो है हमारे वो कांप रहे हैं सूखे, और पैरों में हमने जो वो वुलन के मोजे पहने हैं और लेदर शूज है, वरने लेकिन हमारे जो पंजे हैं पैर के वो अब महसूस होना बंद हो चुके हैं। देखिए मैं समझता हूँ अभी जो टेम्परेचर होगा हाँ। -1 2 के आसपास होगा, और ये रात को आज 6-7 के आसपास चला जाएगा श्रीनगर में। अगर आप गुलमर्ग पहलगाम में तो फिर तो वहाँ तो फिर वो बर्फ तोड़ कर भी गुजारा करना पड़ता है। अगर आपके पास अच्छा इंतजाम ना हो, मतलब अच्छा मीन्स की 5 स्टार होटल या बड़े किसी होटल में, तो नहीं तो फिर वहाँ पे बर्फ तोड़ के आपने वो जो है गुजारा करना पड़ता है। तो भाई साहब, बहन जी, भाई बंधु सब -1 डिग्री में आपके लिए हमने वीडियो जो है रिकॉर्ड किया है। और जो कैमरे के पीछे हैं वो हमारी धर्मपत्नी है। आज पहली बार उनको जो है वो भी ट्रायल पे वो भी जो है वो और पता नहीं कैसा शूट किया नहीं किया हमको नहीं पता, लेकिन जो भी है अच्छा बुरा वो उनको अर्पण है। हम उम्मीद करते हैं मैं चाहूँगा जितने भी मयूर जानी ऑफिशियल के सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ। सब इस वीडियो को देखें, हाँ। और वो अप्रिसिएशन होगी हमारी नई कैमरामैन हमारी भाभी की, हमारी बिल्कुल आपकी भाभी और हमारी धर्मपत्नी। तो उनका नाम सुजैन है, ये भी बता दें। तो कैमरा पर्सन सुजैन जो है वो बिल्कुल कैमरा के पीछे है, हालांकि वो है डॉक्टर, वो साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन आज कैमरा जो है पहली बार पकड़ा है उन्होंने। पता नहीं अब कैसा किया कैसे नहीं किया, आप बताएंगे हमको लिख के कमेंट करके। और ये जो जानकारी हम देंगे आपको, वैसे एक आध वीडियो हम कर ही लेंगे, लेकिन कश्मीर में जब हम जा रहे हैं जगह जगह, तो कश्मीर को लेकर भी हम आपकी जानकारी में एक नया रुख करेंगे। कश्मीर का कुछ नया आपको जरूर दे देंगे। कुछ तो ये करते रहेंगे भाई। बस आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको अच्छा लगा है तो फिर कमेंट तो करना ही करना है आपको। वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला है भाई साहब, वो भी करना है। 1 लाख पहुंचने में अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं है, जरा धक्का लगा दे तो फट से पहुंच जाए 1 लाख। बिल्कुल है ना, बिल्कुल फैमिली बढ़ाते रहिए, बिल्कुल। और हम भी कोशिश करेंगे आपका जो एंटरटेनमेंट और आपका नॉलेज उसमें मिलती रहे। और अब हम जा रहे हैं कहीं से बढ़िया चाय पीने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है सभी को जो है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।